अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बेशक जिस जगह की तामीर ही जिन्नातों ने की हो, जो मुसलमानों का किबला-ए अव्वल हो, जहां कई पैगंबर और कई अजीम हस्तियां मदफून हों, अगर आज तक ऐसी जगह इजराइली और यहूदियों को ना मिल पाई, हालांकि उन्होंने सालों कोशिश की और आज तक करते आए हैं, जबकि मुकाबला भी निहत्ते फ़लस्तीनी मुसलमान कर रहे हैं और हथियारों से लैस ये इजराइली हैं, मगर फिर भी ये अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाए। दोस्तों, इस वक्त आप लोग देख रहे होंगे फ़लस्तीन और इजराइल की जंग किस तरीके से छिड़ चुकी है। इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। हालांकि आपने देखा होगा 8 अक्टूबर की सुबह को हमास नाम के ग्रुप ने इजराइल पर 20 मिनट में 5000 मिसाइल दाग दिए। तो जब इजराइल की इतनी बड़ी फौज होने के बाद, इतना पावरफुल देश होने के बावजूद और इतना पावरफुल सिस्टम होने के बावजूद भी वो इस हमले को बिल्कुल भी भांप ना सके, यानी कि इजराइल के इंटेलिजेंस ने बिल्कुल भी इसका अंदाज़ा तक नहीं लगाया था कि हमास जैसा छोटा सा ग्रुप उनकी नींदें हराम कर सकता है। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा फुटेज दिखाने वाले हैं, एक ऐसी बात बताने वाले हैं। क्या आपको मालूम है मस्जिद अक्सा रात को खाली क्यों करवाई जाती है? कौन से फरिश्ते यहाँ पर पहरा देने आते हैं? और जब सीसीटीवी कैमरे में देखा गया तो इसमें क्या नजर आया? इस सीसीटीवी की फुटेज देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप इसे लाइक करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना। तो प्यारे दोस्तों, मस्जिद अल अक्सा को इजराइल भी क्यों पाना चाहता है, इसकी वजह तो हमने और बाकी के और लोगों ने काफ़ी सारी वीडियोस में बताई है और इसका पूरा इतिहास भी हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो दोस्तों, इसकी एक ही वजह नज़र आती है कि अल्लाह पाक अपने इस घर की हिफाजत खुद फरमाता है और फरिश्ते यहाँ पर पहरा भी देते हैं। दोस्तों, बहुत कम ही लोग इस बात से वाकिफ़ होंगे कि मस्जिद अक्सा को रात को खाली करवा दिया जाता है और किसी को वहाँ पर रात में आने या रात में रुकने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। ये वो मुकाम है जिसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों के ज़रिए बनवाया था, जिसे यहूदी हैकले सुलेमानी के नाम से जानते हैं। और यही वो पाक मकाम है जहाँ हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैह के बदने पाक में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम रोज़ उनके लिए जन्नत से खाना लेकर आते थे। और यही वो मुकद्दस मकाम है जहां मेराज के लिए हमारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी एक ही रात में मस्जिद नबवी से मस्जिद अक्सा तक पहुंची और फिर यहां से आगे मेराज का सफर शुरू हुआ। दोस्तों, मुसलमानों के इस मुकद्दस मकाम में कुछ ऐसा हो चुका है जिसका तसव्वुर भी इंसानी अकल के लिए दुश्वार है। कहते हैं इसको रात को खाली रखने की वजह यह है कि कुछ सालों पहले की बात है, एक शख्स जो इस मस्जिद की निगरानी और दूसरे कामों को किया करता था, और ये वो शख्स था जो रमज़ान के महीने में मस्जिद में इबादत के लिए रहा करता था। एक दिन वो मस्जिद में बिल्कुल अकेला था और इबादत के बाद तकरीबन रात के 1 बजे वो वापस अपने घर की तरफ जाने लगा और मस्जिद के दरवाज़ों को बंद किया तो उसे अंदर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। उसने गौर किया तो वो कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ थी। उसने दरवाज़ा खोला और फिर अंदर जाकर देखा तो पूरी मस्जिद खाली थी। उस मस्जिद में सिर्फ उस शख्स के अलावा कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। तो दोस्तों, आप खुद सोचिए वो आवाज़ फिर किसकी थी और कौन तिलावत कुरान पाक कर रहा था। वो दोबारा फिर दरवाजे की तरफ चल दिया और दरवाजे को बंद करने लगा। तो उसने फिर तिलावत कुरान पाक की वही आवाज़ सुनी। उसने फिर से फौरन दरवाज़ा खोला और फिर दोबारा अंदर जाकर देखा, मगर अंदर जाने के बाद ना ही वहाँ पर कोई मौजूद था और ना ही कोई तिलावत कुरान पाक कर रहा था। उसने दरवाज़ा दोबारा बंद किया तो आवाज़ फिर से वापस उसी तरह से आने लगी। वो पहले तो डर गया, लेकिन उसने फिर पूरी मस्जिद का एक एक कोना छान छान कर देखा, मगर उसे तब भी वहाँ पर कोई भी शख्स नजर नहीं आया। दोस्तों, उस शख्स का कहना है कि वो उस रात डर कर अपने घर वापस आ गया, मगर फिर अगली रात उसके साथ फिर ऐसा ही हुआ। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन है जो मस्जिद के अंदर रात के वक्त में तिलावत कुरान करता है
उसकी आवाज मेरे कानों तक तो आती है मगर वो मुझे दिखाई नहीं देता। अगले दिन उसने मस्जिद अक्सा के सिक्योरिटी वालों को पूरा मामला सुनाया। उन्होंने कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम अभी सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग को चेक कर लेते हैं ताकि तुम्हारा वहम दूर हो सके। दोस्तों, जब उन्होंने रात के वक्त कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो वहां पर मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। वो देखते हैं कि एक नूरानी सफेद कपड़ों में एक बुजुर्ग हैं और वो नूर से जैसे नहाए हुए हैं और कुरान पाक की तिलावत में मशगूल हैं। उनके जिस्म के आसपास नूर ही नूर है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि वो नूर का जिस्म है, क्योंकि उनकी रोशनी से पूरी मस्जिद में रोशनी ही रोशनी थी। फिर प्यारे दोस्तों, उन्होंने बहुत सी रातों की रिकॉर्डिंग चेक की तो तकरीबन सभी रातों में ऐसा ही कुछ पाया गया। बल्कि एक रिकॉर्डिंग में तो एक से ज्यादा पूरी की पूरी मखलूकात नमाज अदा कर रही है। ये सारी बात इमाम मस्जिद और इंतजामिया को बताई गई और सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई। तो इंतजामिया और इमाम मस्जिद ने ये फैसला किया कि रात के वक्त में मस्जिद अक्सा को खाली रखा जाए ताकि फरिश्ते अपनी इबादत खुलकर कर सकें और अल्लाह की जो नहीं दिखने वाली मखलूकात है, जो हम इंसानों से छिपी हुई है, जिसे जिन्नात भी कहते हैं, वो भी यहाँ पर हो सकता है अल्लाह की इबादत करने के लिए आते हों। इसीलिए इस मस्जिद को रात के वक्त हमें बंद कर देना चाहिए। इसके बारे में एक आलिम का ये भी कहना था कि अब तक इजराइली अगर निहत्ते मुसलमानों से इस मस्जिद को ना ले पाए हैं तो यकीनन अल्लाह पाक अपने फरिश्तों के जरिए अपने इस घर की हिफाजत फरमा रहा है। इसीलिए आज तक यहूदी मस्जिद अक्सा पर काबिज नहीं हो पाए हैं। दोस्तों, इसी तरह मिराज के अजीम सफर में एक वाक़या सामने आया था जो कि एक पादरी ने बयान किया था और वो मस्जिद अक्सा का बहुत बड़ा पादरी था। उसने कहा, मेरी आदत थी कि मैं रात को सोने से पहले मस्जिद अक्सा के सारे दरवाज़ों को बंद कर दिया करता था। इसी तरह उस रात भी मैंने तमाम दरवाज़ों को बंद कर दिया, लेकिन बहुत ही कोशिश के बावजूद एक दरवाज़ा बंद ना हो सका। मैंने अपने कारिंदों और तमाम हाजरीन से मदद मांगी। सबने अपना पूरा जोर लगाया मगर दरवाज़ा ना हिल सका। बिल आखिर मैंने बढ़ई को बुलाया तो उन्होंने उसे देखकर कहा, ऊपर की इमारत नीचे आ गई है, अब रात में कुछ नहीं हो सकता, इसको सुबह देखेंगे। लिहाजा हम दरवाजे के दोनों किवाड़ खोलकर वापस चले गए। सुबह होते ही मैं वापस फिर मस्जिद आया तो मैंने देखा दोनों दरवाजे बिल्कुल ठीक थे। मस्जिद के पत्थर पर सुराख है और सवारी के जानवर बांधने का निशान है। ये मंजर देखकर मैं समझा कि आज रात इंतहाई कोशिश के बावजूद दरवाजे का बंद ना होना और पत्थर में सुराख का पाया जाना और इस सुराख में जानवर बांधने का निशान मौजूद होना हिकमत से खाली नहीं। मैंने अपने साथियों से कहा कि आज रात इस दरवाजे का खुला रहना सिर्फ नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था। यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा में नमाज अदा की। दोस्तों, मेराज नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम असल में मेराज बंदगी है। अजमतों और रिफतों के इस सफर में अल्लाह पाक ने अपने महबूब बंदे और रसूल को अनगिनत इनामातों से नवाजा। बेशक मेराज इतना बड़ा वाक़या है कि उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकामे काबा कौसैन पर फाइज किया गया था। कुर्ब अपने उस इंतहा को पहुंचा कि हमें उसका इदराक भी हासिल ना हो सका। फासले मिटते चले गए, दूरियां खत्म होती चली गईं, हिजाबात उठते चले गए। दर्जात के इस अजीमुशान बुलंदी पर जब जलवाए अफरोज होकर भी आजिज़ी और इनकारी का पैगाम उस रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बाइस एजाज बना रहा। तमाम इबादत और अहकामात कुछ ऐसे हैं जो इसी ज़मीन पर उतारे गए हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने नमाज का खुसूसी मामला फरमाया कि उसे अपने महबूब को अपने पास बुलाकर इनायत फरमाया और नमाज के मामले में अपने हबीब की बात बार बार मानी। हज़रत अनस बिन मलिक रदी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेराज की रात 50 नमाजों को फ़र्ज किया गया।
پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بار بار کہنے پر کہ امت کمزور ہے ان میں کمی کی گئی، یہاں تک کہ 5 وقت کی نمازیں کر دی گئیں۔ پھر اللہ پاک کی طرف سے ندا آئی، اے میرے محبوب، میرا فیصلہ تبدیل نہیں کیا جاتا، لیکن آپ اور آپ کی امت کے لیے بے شک ان 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے۔ محبت کے ساتھ کامنٹ باکس میں لکھ دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، نماز مومنین کی معراج ہے، نماز تحفہ معراج ہے۔ ایمان کے بعد شریعت کا پہلا حکم نماز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اول بار جب وحی اتری اور نبوت کریمہ ظاہر ہوئی، اسی وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعد عالم جبرائیل نماز پڑھی، اور اس دن تعلیم اقدس ام المومنین حضرت الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نماز پڑھی۔ دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی کہ ابھی سورہ مزمل تک نازل نہ ہوئی تھی۔ تو دوستو، ایمان کے بعد پہلا حکم نماز ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اور آپ کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگ اس وقت مسجد اقصیٰ کے لیے دعا ضرور کریں۔ اللہ پاک مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے، آمین اللہم آمین۔ آپ لوگ کامنٹ باکس میں پلیز آمین ضرور لکھ دینا، کیا معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے، اور اپنے قریبی لوگوں میں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دینا، اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے گا۔